अरे वाह, बड़ी प्यारी बिटिया है तेरी। हाँ, बिल्कुल तेरी तरह। चल चॉकलेट, चल जा बाहर जा। मैं तुझे आज तक नहीं भूला, तू आज भी मेरी राजकुमारी की तरह है। देखो साबले साहब, मुझसे ना दूर ही रहना। साबले ने मेरी बेटी को गायब कर दिया साहब। वो बहुत गलत धंधे करता था साहब। वो बच्चे चुराने वाला गैंग, उससे भी वो मोटी रकम लेता था साहब। साबले अंकल ही हमें मारा था। उन्होंने मुझे गंदे लोगों के पास भेज दिया था जो मुझसे चिंटू भैया और दूसरे बच्चों से चोरी करवाते थे। साबले अंकल ने बोला था पकड़े जाएंगे, वो आंटी फिर बचा लेगी। साबले नहीं बोला था ना आपको देव आंटी को माँ बोलने के लिए? जब मैंने पिंकी का फोटो अखबार में देखा कि वो हॉस्पिटल में है, तब साहब मैंने ठान लिया कि अब मैं साबले को नहीं छोड़ूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा तू। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा तू। पूरे 24 घंटे साहब मैं उसके लाश के पास बैठी रही। एक बार सोचा कि पिंकी को जाके बचा लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैं क्यों भागूं। फिर मैंने खुद आप लोगों को फोन किया। मैं आप लोगों के सामने उसको जलता हुआ देखना चाहती थी, ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि वो कमीना क्या क्या किया मेरे साथ। चल बैठ। पापा, हमारी एक बेटी है पिंकी, अब उसको अपना लेंगे ना पापा? हाँ बेटा, बहुत प्यार देंगे उसको। सर, आशा ने पटना में सरेंडर किया है। बेटा, ये ना तुम्हारे नाना है, अब ना तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, ठीक है? नहीं, हाँ। नहीं मम्मा, नहीं, नहीं। सर, ये साबले तो बच्चों से चोरी करवाने वाले रैकेट से भी जुड़ा था, और इस रैकेट को असलम नाम का एक आदमी चलाता है। ये असलम है, इसका साबले को पूरा सपोर्ट था। मालवानी पुलिस ने खबरियों की टिप पे इसको अरेस्ट किया। इसी असलम ने साबले के कहने पे चिंटू का मर्डर किया था, क्योंकि चिंटू ने पिंकी की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और ये सावले विभा को भी ब्लैकमेल करके उसे जबरदस्ती अपने रैकेट के बच्चों की फेक मां बना के पेश कर रहा था। और उस वीडियो के डर की वजह से विभा कभी पुलिस के पास जाने की हिम्मत कर ही नहीं पाई, और ना चाहते हुए भी सावले के इस जुर्म में शामिल हो गई। और शायद वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। उसके दिल पे बोझ होगा, और यही बोझ शायद उसकी खुदकुशी की वजह बना हो। काश सावले के गुनाह पहले उजागर हो जाते, तो आशा और उसके साथ साथ कई मासूम जिंदगियों को जुर्म की इस दलदल में धंसने से बचाया जा सकता था। जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। हम सब अपने सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हर किसी की अपनी कहानी होती है, कभी दुख की, कभी सुख की, और ये एक कड़वे सच की कहानी है, जिसका सफर लंबा था, बहुत लंबा। चल बैठ। भैया, भैया, स्टेशन चलो, स्टेशन चलो। ये लड़की कब से खड़ी है तू? कहाँ से आई है तू? पटना से आए हम। इतनी दूर से अकेले आ गई तू? तो यहाँ क्यों खड़ी है? जाना कहाँ है? बोरीवली, वहाँ हमारी बुआ रहती है, वो हमें लेने आएगी।
वो अभी तक आई नहीं क्या तेरी? नहीं नंबर है उनका? नहीं। इधर आ। पता मालूम है तुझे? अरे तो कैसी बुआ है तेरी? मालूम है कितनी रात हो गई है? ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। मेरी खोली पास में ही है। चल आजा, खाना वाना खा लेना। लेकिन वो आ गई तो? वो जो सुबह से नहीं है, तुझे क्या लगता है इतनी रात को आएगी? तुझे चलना है तो चल, वरना तेरी मर्जी। अरे रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। आप हमें सुबह में बोरीवली ले जाओगे ना? अरे तेरी बुआ का नंबर और पता तो है नहीं तेरे पास। अरे तेरे घर वालों ने भेज कैसे दिया तुझे अकेले? चल मैं देखती हूँ कि तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। आजा। तू कब आया बे? क्यों, अपने खुद के घर में आ नहीं सकता मैं? हाँ? अरे लड़की कौन है? तू जल्दी से भाग यहाँ से, वरना आदमी मेरा परेशान कर देगा तुझे। क्या भगा रही है उसे? छोड़ उसे। लड़की आई है घर में। छोड़। मैं कह रही छोड़ उसे। तू निकल जा। छोड़ दे। क्या करना चाहे सराब? निकल जा। तू आ इधर। दरवाजा खोल, क्या कर रहा है? नरक में सड़ेगा साले, दरवाजा खोल। ये क्या हुआ? ये क्या किया तूने? तुझे इसे याद आना नहीं चाहिए था। सब तेरी गलती है। तुझे पता है ना, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। बेचारी भूखी और बेसहारा थी। ये क्या कर दिया तूने इसके साथ? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम राजेश का एमआरआई कराएंगे और उसके बाद नर्स, नर्स, कितनी चोट लगी है इसको? कितना खून बह रहा है? किसने छोड़ा इसको यहाँ? मालूम नहीं डॉक्टर साहब, इसे कौन छोड़कर चला गया? कौन? इट्स एन इमरजेंसी, जल्दी ओटी में लेके चलो उसको। चलो चलो। यस डॉक्टर। सर, एक बच्ची को पता नहीं कौन इंजर्ड हालत में यहाँ पर छोड़कर चला गया। मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया है, पर बच्ची को इंजरीज काफी ज्यादा हैं सर। पता नहीं, मतलब कोई तो छोड़ के गया होगा। हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी। सर, यही बच्ची थी वो। यहाँ तो सिर्फ ये बच्चा दिख रहा है, कोई गार्डियन तो नजर नहीं आ रहा। एक बच्चा एक छोटी बच्ची को जख्मी हालत में हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। पता करो क्या इस बच्ची की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, और ये भी पता करो ये लड़का कौन है। ओके सर। और क्यों इस बच्ची को ये हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। एक चोर चोर। कोई है? कोई है? कोई है? बाहर निकालो मुझे। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मुझे तुझे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। तू चली जा यहाँ से। भैया, आपको बोरीवली पता है कहाँ है? नहीं बेटा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
सर पहले हमें लगा था कि बच्ची पैरालाइज है, पर शायद ऐसा नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? सर बच्ची सिवियर फिजिकल वायलेंस का शिकार हुई है। सर ये देखिए, दोनों एल्बोज और दोनों रिस्ट को कितनी बेरहमी से तोड़ दिया गया है सर। ये नी कैप्स भी। कौन होगा जिसने इस मासूम को इतनी बेरहमी से मारा है? वो जो कोई भी होगा उस लड़के से जरूर कनेक्टेड होगा कि इस बच्ची को यहां छोड़कर गया। लड़के को क्लियर? नो सर, अभी तक तो कुछ नहीं। सर, अबे बच्ची की कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली है। उसका फोटो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया, न्यूज़पेपर में भी छपा दिया। शायद उनको देख के कोई जान पहचान वाला सामने आया। बच्ची व्हीलचेयर पे थी। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची पैरालाइज नहीं थी, इसे चोट रिसेंटली लगी थी। तो क्या वो व्हीलचेयर बच्ची के लिए रिसेंटली खरीदी गई थी? शर्मा, आई थिंक हम व्हीलचेयर सेलर का चांस ले सकते हैं। बच्ची के कपड़े। सुमान, यस सर। बच्ची के कपड़े लाओ जल्दी। ये लीजिए सर। ये कपड़े केजे जॉन्स ब्रांड के हैं। इसमें बारकोड और सीरियल नंबर है। आई थिंक हम इससे पता लगा सकते हैं कि कपड़े कहाँ से खरीदेगा। राइट राइट सर। इस ब्रांड के कपड़ों के जितने भी ट्रेड सेलर्स हैं सबसे कांटेक्ट करो। ओके सर। ए चल उठ, बाहर आ जा। हाँ उठ जा, आ जा। नाम क्या है तेरा? राजकुमारी। आज से ना तू यहाँ की राजकुमारी है और ये तेरी दासी। ये ना तुझे राजमहल लेकर जाएगी। वहां पर राजकुमार तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, मुझे पटना जाना है। अरे तू क्यों चिंता करती है? तेरा राजकुमार तुझे पटना लेकर जाएगा ना। चलिए राजकुमारी जी। मुझे पटना लेकर जाओगे ना? क्यों नहीं, पर पहले जल्दी से रेडी तो हो जाओ। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। हाँ, पहले प्रिंसेस की तरह रेडी हो जाओ, फिर लेके चलते हैं। ठीक है, चल। चलो चलो जाओ। राजकुमारी का स्वागत है। हम आशा है और हम पटना में रहते हैं। हमें पटना जाना है। लेकिन आपके पिता ने तो हमारे साथ संधि कर ली है। संधि? मंत्री, हमें इस बात की चिंता खाए जा रही है कि हमारे बाद युवराज इस राज्य को संभाल पाएंगे कि नहीं। अच्छा बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे रिहर्सल करनी है। पापा, आप हमें इस नाटक में राजकुमारी बना दो ना प्लीज। बेटा तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे। अरे कर लेंगे पापा, बना दो प्लीज, बना दो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा 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 ठीक है, मैं तुम्हें राजकुमारी बनाऊंगा, लेकिन एक राजकुमार भी होगा इस कहानी में। क्या तुम उसका डायलॉग बोल पाओगे? अरे क्यों नहीं, आपकी बेटी है, आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अरे वाह। आप हमारे पापा को जानते हैं? उन्होंने भेजा आपको? हाँ, हम ही तो आपके राजकुमार हैं। चलो रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल? नहीं नहीं। हाय राम, इसको तो मार डाला। सर,
परागवाड़ी पुलिस ने कांटेक्ट किया हमें। जिस लड़के को हम ढूंढ रहे थे उस लड़के की उन्हें परागवाड़ी में लाश मिली थी। इस लड़के की कुछ और डिटेल्स पता चली? परागवाड़ी पुलिस का कहना है कि इसके बारे में उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो इसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, मैंने इस बच्ची की डिटेल्स परागवाड़ी पुलिस से शेयर कर दी है। एक छोटी बच्ची को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर तो उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और जो बच्चा उसको हॉस्पिटल में छोड़ के गया अब उसका मर्डर हो गया। आखिर चक्कर क्या है? हो सकता है सर दोनों भाई बहन, दोनों बच्चों को अपनी जान का खतरा हो। लड़के ने लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। ये भी तो हो सकता है सर, इस बच्चे का किलर वही हो जिसने इस बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये लड़का उस बच्ची को वाकई प्रोटेक्ट करने के इरादे से हॉस्पिटल में छोड़ के गया था, तो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद ये हमसे कांटेक्ट कर सकता था। इसने किया नहीं, ये वहाँ से भाग गए और अब इसका मर्डर हो गया। हाँ समझ सर, उस केजे जॉन ब्रांड के होलसेल ट्रेडर से मिली। बच्ची के कपड़े पे लेबल है, उसका सीरियल नंबर देख के उसने डिटेल लिए। सर, उस लॉट का कंसाइनमेंट अम्बे नगर के एक आउटलेट में गया था। अम्बे नगर, ठीक है। विवाह फड़के, कौन है विवाह फड़के, आप जानती हैं? सर, इतना कहाँ याद रहता है, काफी लोग आते रहते हैं। ये कपड़े आज से 13 दिन पहले खरीदे गए, 3 मार्च को। हमें 3 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखनी। मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे। मेरे बेटी की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है। सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। तो दोनों बच्चे इस औरत के हो सकते हैं? ये फुटेज हमें दीजिए। ओके सर। इस बिल पर ये कार्ड स्लिप है। बिल की पेमेंट कार्ड से की गई है। इस कार्ड स्लिप से कार्ड होल्डर की डिटेल्स निकलवा। ओके सर। अरे अब बस भी करो। रोज सवेरे प्रॉमिस करते हो कि नहीं पियेंगे, या सांझ होते बोतल खोल के बैठ जाते हो। आज तो मत रोको, उसका जन्मदिन है आज, और वो यहाँ आए भी नहीं। अरे 19 साल हो गया उसको गए हुए। कौन है? कौन है? कौन है? लगता है कुत्ता आया होगा। कुत्ता सब बहुते बढ़ गया है। सर, विवाह फड़के के बारे में पता चला है। वो अम्बे नगर की रहने वाली है। अम्बे नगर तो मिलकर आते हैं। लेकिन सर, विवाह तो मर चुकी है। क्या? क्या सर? अम्बे नगर पुलिस का कहना है कि विवाह ने 5 दिन पहले ही सुसाइड किया है। विवाह? जतिन फड़के विवाह का पति है सर, जिसने अम्बे नगर पुलिस को कॉल करके बताया था कि उसको विवाह की लाश मिली है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विवाह ने एक्सेस पॉइजन कंज्यूम किया था। हालांकि सुसाइड की कोई खास वजह पता नहीं चली है, लेकिन अम्बे नगर पुलिस का कहना है कि उनको कोई साजिश भी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने केस क्लोज कर दिया। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, विवाह इस तरह मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आपकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सुसाइड के 1 दिन पहले हमने हमारी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। आपके बच्चे कहाँ? बच्चे? सर हमारे कोई बच्चे नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी बीवी विभा ने एक गारमेंट शॉप से 2 बच्चों के कपड़े खरीदे। मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है। सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। ये हैं वो बच्चे। कौन है ये बच्चे, जानते हैं आप इन्हें? नहीं सर, मैं नहीं जानता।
देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो लड़का है इसका मर्डर हुआ और ये जो बच्ची है इसे पूरी तरह से टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है। और आपकी बीवी ने इन दोनों के लिए कपड़े खरीदे, अब उसने खुदकुशी कर ली। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आई थिंक ये कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन सर आस पड़ोस में इंक्वायरी की, इन दोनों के वाकई में बच्चे नहीं हैं। अगर इनका कोई बच्चा नहीं है तो फिर इसकी बीवी विवाह ने बच्चों के कपड़े क्यों खरीदे? जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो विवाह ने खरीदे थे। आई थिंक इन दोनों बच्चों का विवाह से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। बच्ची की हालत अब कैसी है? वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। तो एक काम करते हैं, अम्बे नगर पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनसे बात करते हैं जो विवाह सुसाइड केस को हैंडल कर रही है। ओके सर। लता! बैठिए। थैंक यू। हम आपसे विवाह सुसाइड केस के बारे में बात करना चाहते हैं। जी। आपको सुसाइड के बारे में कब पता चला? 5 दिन पहले विभा के पति के कॉल आने के बाद में हम शाम तकरीबन 4 बजे उनके घर पहुंच गए थे। वहां पर विभा का कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, हमने उसका मोबाइल और लैपटॉप कलेक्ट कर लिया था। क्या विभा किसी एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी? क्योंकि उसने 2 छोटे बच्चों के कपड़े खरीदे थे, या फिर उसके रिश्तेदार के बच्चे हैं? ऐसा तो कुछ मालूम नहीं चला। देखिए, आपने भले इस केस को सुसाइड केस मानकर बंद कर दिया, पर हमें लगता है देयर इज समथिंग मोर इन दिस केस। क्योंकि विभा ने जिन 2 छोटे बच्चों के लिए कपड़े खरीदे थे उनमें लड़के की लाश मिली है परागवाड़ी में, और वो जो लड़की थी वो बुरी तरह से जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है, और अब विभा ने सुसाइड कर लिया। तो आई थिंक विभा का इन दोनों बच्चों से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, और ये भी मुमकिन है कि विभा की खुदकुशी के पीछे कोई ऐसा राज है जो सामने आना बाकी है। लेकिन विभा की मौत जहर खाने से ही हुई है। पर फिर भी हम इस केस को एक बार रीलुक करना चाहेंगे, इसलिए आप विभा केस फाइल और विभा से जुड़ी जितनी भी चीज़ें वो हमें हैंड ओवर कर दीजिए। ओके जी। साबले। जी सर। ये विभा केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप भी। ओके सर। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? पहचाने नहीं हमको? कौन हो तुम? जो दीवार पे टांग के रखी हो ना फोटो, वही है हम। आशा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आपकी बेटी है हम, आशा। नहीं पहचान रहे आप? पकड़ाओ मत तुम हम लोग को। 19 साल हो गया है आशा को गायब हुए। अच्छा, 19 साल पहले क्या था? क्या था 19 साल पहले? 2003। और अभी क्या है? 2022। 19 साल में हम इतना बदल गए पापा। पहचाने नहीं हमको? देखिए, उठिए। आपकी बेटी है हम, आशा। पहचानिए। सच? मेरी आशा? आपकी आशा। आशा। समझिए ये मत। देखो, बहुरत के बात पे आप विश्वास कर रहे हैं बेटी के बारे में। सुनो,
बंद करो तुम अपना नौटंकी। नौटंकी हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ, हम ही आशा हैं। सबूत का है तुम्हारे पास कि तुम आशा हो? अरे सलमा, जल्दी भी हाथ चला, बहुत से ऑर्डर पूरे करने हैं। अरे भाई बस 5 मिनट दीजिए ना, एक चाय पी के आती हूँ, फिर देखिएगा मेरी स्पीड। सलमा, थैंक यू। देखो सलमा, मैं तुम्हें पूरे 1 साल से देख रहा हूँ, बहुत तब से जानता हूँ, अच्छी लगती है मुझे, शादी करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है हम दोनों की लाइफ बहुत प्यार से कटेगी। दिनेश, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, हम दोनों के मज़हब अलग है इसलिए? नहीं, क्योंकि तुम ये रिश्ता नहीं निभा पाओगे। क्यों नहीं निभा पाऊंगा? अरे तुम एक बार हाँ तो कह दो, हम भी शादी कर लेंगे। शादी करना चाहती हो ना, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सबूत चाहिए तुमको? सबूत चाहिए तुमको? बेटा, उसको छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। देखो, रुपया पैसा के लालच में अगर ये सब कर रहे हो तो हम तुमको रुपया पैसा दे देंगे, बाकी नाटक बंद कर दो। सर, विभा के फोन का डेटा रिट्रीव हुआ तो उसमें ये वीडियो मिला है। कौन है ये? अभिमन्यु, विभा और जतिन का नेबर और दोस्त भी। देख, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब देना। अगर उल्टा जवाब दिया तो फिर उल्टे तरीके से पूछेंगे। सर, हम राजपूत हैं और राजपूत कभी झूठ नहीं बोलते हैं।